अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं आयशा जुल्फिकार। बुलेटिन में साथ देंगी एनी जुनेद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि जान की परवाह नहीं, हर हाल में जीटी रोड से लाहौर जाऊंगा। नवाज शरीफ डट गए हैं। सिक्योरिटी खदशात और खतरात के बावजूद नून लीग ने हतमी ऐलान कर दिया। तर्जुमान आसिफ गिरमानी का कहना है कि नवाज शरीफ कल जीटी रोड से ही लाहौर के लिए रवाना होंगे। सियासी मुखालफीन घबराहट का शिकार होकर झूठी और गुमराहकुन खबरें फैला रहे हैं। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया, लेकिन नवाज शरीफ ने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी एजेंसीज का क्लियरेंस देने से इनकार। नवाज शरीफ का फिर भी जीटी रोड से जाने पर इसरार। नून लीग ने हतमी ऐलान कर दिया। तर्जुमान हुक्मरान जमात आसिफ किरमानी कहते हैं कि प्रोग्राम और रूट में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक जो नवाज शरीफ के लिए खड़े होंगे वो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह खैर करे। रैली में आम लोग भी बड़ी तादाद में होंगे। कारकुनों को करीब आने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे में शरपसंद अनासिर कारस्तानी दिखा सकते हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की, फिर नवाज शरीफ से बैठक में खतरात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और चौधरी निसार ने भी सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तमाम खदशात के बावजूद नवाज शरीफ ने जीटी रोड से ही रैली की सूरत में जाने और हर किस्म का रिस्क लेने की ठान ली। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। नवाज शरीफ को इस्लामाबाद से लाहौर तक बॉक्स सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। खिताब सिर्फ कंटेनर पर चढ़कर करेंगे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ी साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ड्राइव करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है क्या? जावेद बलोच से हम तफसीलात जानेंगे। जावेद हमें बता रहे हैं कि सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी किया गया है और इस हवाले से तमाम तैयारियां और इंतजामात भी कर दिए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल सुबह 9 तारीख को और सुबह 9 बजे लाहौर के लिए रवाना होंगे और इस हवाले से आपको बताएं कि उनकी लाहौर रवानगी के लिए सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी सिलसिले में नवाज शरीफ को इस्लामाबाद से लाहौर तक बॉक्स सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। खिताब सिर्फ कंटेनर पर चढ़कर करेंगे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ी साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार करेंगे। जावेद बलोच हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जावेद जी, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। ये मैं आपको बताऊं कि ये सिक्योरिटी प्लान वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की तरफ से जो है इसको हतमी शक्ल दी गई है। तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद इसको फ़ाइनल किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए बॉक्स सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, उन्हें बॉक्स सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। बॉक्स सिक्योरिटी सिर्फ हेड ऑफ स्टेट यानी कि सरबराहान ममलकत को फराहम की जाती है और ये कल उनको बॉक्स सिक्योरिटी में जो है वो लाहौर ले जाया जाएगा। इस बॉक्स सिक्योरिटी के तहत 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। 3 हिसार कैंप किए जाएंगे नवाज शरीफ के काफिले के इर्द गिर्द और जिस कारकुन ने या रहनुमा ने नवाज शरीफ तक जो है पहुँचना है उसे 3 हिसार क्रॉस करके 3 लेयर सिक्योरिटी चेक करवा के जो है वो वहाँ तक पहुँचेंगे नवाज शरीफ के। जावेद बलोच तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद टू लाहौर रैली का रूट फाइनल कर लिया गया। आगाज पंजाब हाउस इस्लामाबाद से होगा, जबकि फैजाबाद से काफिला जीटी रोड पर चढ़ेगा। लाहौर पहुंचने तक क्या रूट होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। साबिक वजीर आजम की रैली का पंजाब हाउस इस्लामाबाद से आगाज। मारगला रोड से डी चौक, फिर 0 पॉइंट से फैजाबाद पहुंचेंगे। जेहलम रोड से जीटी रोड पर सफर शुरू करेंगे तो पहला शहर आएगा रवात। मंदरा और गुजर खां से गुजर कर काफिला पहले सुहावा फिर दीने से जेहलम पहुंचेगा।
रास्ते में सराय आलमगीर, खारियां, लाला मूसा और गुजरात भी आएंगे। सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ हमारे सबके। वजीराबाद गखड़ से गुजरती रैली गुजरांवाला में भी रंग जमाएगी। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम कामों की मुरीद के कालाशाह काकू से गुजरकर नवाज शरीफ रावी क्रॉस करके लाहौर एंट्री मारेंगे। शरीफ हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। न्याजी चौक से काफिला भाटी चौक आएगा, जहां से नवाज शरीफ दाता दरबार पहुंचकर हाजिरी देंगे। नवाज शरीफ की जीटी रोड रैली के लिए खुसूसी कंटेनर तैयार कर दिया गया है और जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए तैयार किया गया कंटेनर बम प्रूफ और एयर कंडीशन भी है। कंटेनर में वॉशरूम भी मौजूद है, जबकि इसका एक हिस्सा आराम के लिए मुख्तस किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हनीफ खान से। जी हनीफ खान, जो कंटेनर तैयार किया गया उसके हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जीटी रोड रैली के लिए कंटेनर तैयार किया गया है। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ के लिए तैयार किया गया कंटेनर बमप्रूफ है। नवाज शरीफ के लिए तैयार करदा कंटेनर में वॉशरूम भी मौजूद है। क्या आपको मजीद बताता चलूँ, कंटेनर में एक हिस्सा आराम के लिए भी मुख्तस है। कंटेनर आज रात 12 बजे तक मुकम्मल किया जाएगा। जी ठीक है, कंटेनर रात 12 बजे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हनीफ खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। पहले सदर फिर डिक्टेटर और अब अदलिया ने इक़्तिदार से निकाल दिया नवाज हुकूमत गिराने वालों से शिकवा। कहते हैं 20 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। ना अहली के फैसले का एहतराम तो है, लेकिन इख्तलाफ भी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अभी कहीं नहीं जा रहा, अभी तो मेरी सेंचुरी मुकम्मल होनी है। घर भेजा गया है तो घर जा रहा हूँ, घर जाना पावर शो नहीं। पहली हुकूमत आई तो सदर ने निकाल दिया, दूसरी बार एक आमिर ने हाईजैकर बना दिया, तीसरी मर्तबा अदलिया ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया। पंजाब हाउस में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ के हुकूमत गिराने पर शिकवे। साबिक वजीर आजम ने परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर भिजवाने का जिम्मेदार अदलिया को ठहराया। अपनी नाअहली के हवाले से उनका कहना था कि वो फैसले का एहतराम भी करते हैं और इख्तिलाफ भी रखते हैं। यूसुफ रजा गिलानी का मामला नाअहली तक नहीं जाना चाहिए था। नैब रेफरेंस पर नवाज शरीफ बरहम दिखाई दिए। कहा, पहली दफा नैब पर सुप्रीम कोर्ट का जज बिठाया गया। जज साहब ट्रायल भी अपनी मर्जी का कराएंगे और फैसला भी, फिर अपील भी उनके पास ही जानी है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या अवाम के वोट को इसी तरह धुतकारा जाएगा? हमें इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढना होंगे। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का अदालती फैसला नवाज शरीफ को अब गलत लगने लगा। पहले नवाज शरीफ इस फैसले की मुकम्मल हिमायत करते हैं, लेकिन अब खुद नाअहली भुगतना पड़ी तो यू टर्न लेकर यूसुफ रजा गिलानी से हमदर्दी जताकर बोल पड़े। सहाफ़ी से गुफ्तगू में साफ कह दिया कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म का मामला नाअहली तक नहीं जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है। कप्तान की तरह अब नवाज शरीफ भी यू टर्न लेने लगे। पहले तो यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की हिमायत करते रहे, अब गलत फैसला करार दे दिया। 2012 में नवाज शरीफ वाशगाफ अल्फाज में बोले कि गिलानी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानो। मैं अपील में जाऊंगा, अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे। इस दौर में मियां साहब 62-63 की भी तारीफ करते रहे। अब अपने सर पर पड़ी तो यह आर्टिकल भी गलत लगने लगा और यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के खिलाफ भी बोल पड़े। लेकिन अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गईं खेत। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रुखसत करने कल पंजाब हाउस जाएंगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना है कि नवाज शरीफ ने मना किया है, लेकिन वो पंजाब हाउस जाएंगे। आगे जो वो हुक्म करेंगे वैसे होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जीटी रोड से जाना एहतजाज नहीं, नवाज शरीफ अपने घर जा रहे हैं। पंजाब हाउस कल जाऊंगा और फिर जैसा उन्होंने हुक्म किया उसके मुताबिक उन्होंने मुझे वैसे अभी मुलाकात हुई थी, उन्होंने हिदायत की कि आप ना आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लीडर हैं और मेरा फर्ज है कि जब वो यहाँ से चलें तो मैं वहाँ मौजूद हूँ। फिर जो उन्होंने कहा, क्योंकि एक कौमी जिम्मेदारियाँ भी हैं।
लीग ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रैली के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। खुसूसी तौर पर तैयार की गई स्पेशल गाड़ी भी पंजाब हाउस पहुंच गई। जीटी रोड पर वाक़े हर शहर को तारीफी और खैर मकतबी बैनर्स, पोस्टर्स और फ्लेक्सेस से सजा दिया गया। कारकुनों और रहनुमाओं के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बुक कर लिए गए। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से लाहौर का सफर। शहर इक़्तिदार समेत जीटी रोड पर वाक़े शहर चमक उठे। कारकुनों ने भी कायद के इस्तकबाल के लिए कमर कस ली। साबिक वजीर आजम के काफिले के साथ जाने वाली खुसूसी गाड़ी पंजाब हाउस पहुंच गई। पार्टी तरानों से मतवालों का लहू गरमाने के लिए स्पीकर और साउंड सिस्टम से लैस 8 गाड़ियां भी तैयार। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जीटी रोड से मुत्तसिल हर शहर दुल्हन की तरह सज गया। जगह जगह पोस्टर्स और इस्तकबालिया बैनर्स। हुक्मरान जमात ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के लिए जीटी रोड पर वाक़े तमाम होटल और रेस्टोरेंट भी बुक करा लिए। इस रैली के दौरान साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जेहलम में निजी होटल में आराम की गर्ज से रुकने का इम्कान भी है। होटल को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। होटल को सिक्योरिटी इदारों ने क्लियर करके इंतजामात भी संभाल लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को सील कर दिया। और अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ की लाहौर रैली के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। रेलवे, बल्दिया और कॉरपोरेशन के सैकड़ों एहलकार साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रैली के लिए सिक्योरिटी ड्यूटी समेत दीगर फराइज अंजाम देंगे। मुख्तलिफ शहरों से बुलाए गए एहलकारों को सरकारी खजाने से लाखों रुपए बतौर TADA दिए जाएंगे। अवाम की किसको है फिक्र, चलो नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर ड्यूटी दो। बादशाह सलामत की सिक्योरिटी के लिए 352 रेलवे पुलिस एहलकार तैनात होंगे। जराये के मुताबिक मुल्तान रेलवे डिवीजन से 102, लाहौर से 150 और रावलपिंडी से 100 पुलिस एहलकार नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। इन एहलकारों को 9 लाख से जायद रकम बतौर TADA सरकारी खजाने से दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्तलिफ शहरों के मेयर हजरात ने भी फुर्तियां दिखाते हुए बल्दिया और कॉरपोरेशन के सैकड़ों मुलाजमीन को सफाई सुथराई और सड़कों की मरम्मत पर भी लगा दिया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रैली। रावलपिंडी पुलिस इन एक्शन। पुलिस ने रैली के रास्तों में दुकानदारों को मरासला भिजवा दिया। किसी दहशतगर्दी की सूरत में पुलिस जिम्मेदार दुकानदारों को ही ठहराएगी। इस वाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, जो मरासला भिजवाया गया है दुकानदारों को, किसी दहशतगर्दी की सूरत में पुलिस जिम्मेदार इन दुकानदारों को ठहराएगी, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल उमैर, कल जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रैली निकाल रहे हैं रावलपिंडी से लाहौर आने के लिए, उस हवाले से रावलपिंडी की जो पुलिस है वो एक्शन में आ चुकी है। उन्होंने तमाम मार्केटों को, दुकानदार मालकान को, दुकानदारों को मरासले भिजवा दिए हैं। मरासले में ये कहा गया है कि वो दुकानों के आगे, मार्केटों के आगे किसी किस्म की गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर सकते और रैली जब निकलेगी, रैली के रास्तों के दरमियान किसी किस्म के वो नारेबाजी और इंतशार भी नहीं फैला सकेंगे। एक बड़ी अहम बात ये की गई है कि अगर किसी किस्म की दहशतगर्दी का फेल हुआ तो उसकी जिम्मेदार दुकानदार, मालकान और मार्केट वाले होंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जुबैर साजिद ढिल्लू, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बाप सिरांदे ताज मरियम नवाज का ट्वीट। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर भी शेयर की और साथ लिखा कि अब्बू हमें लाहौर के लिए रवाना कर रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि अपने वालिद को अल्लाह के हवाले करती हूँ, अल्लाह वालिद को महफूज रखे। मरियम नवाज का ये भी कहना है कि वो अपने वालिद के साथ रैली में आना चाहती थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाप का हुक्म आखिरी होता है। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को पार्टी का नया सदर बनाने का फैसला कर लिया, जिसका ऐलान आइंदा 48 घंटे में कर दिया जाएगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा राजा जफरुल हक का कहना है कि शहबाज शरीफ इससे पहले भी पार्टी सदर रह चुके हैं।
इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून को 7 रोज में नए पार्टी सदर के इंतखाब का नोटिस दे दिया। नून लीग को जारी नोटिस में कहा गया है कि कोई नाअहल शख्स पार्टी ओहदा नहीं रख सकता, इसलिए नवाज शरीफ की जगह किसी और को सदर मुंतखब किया जाए। सीनियर नून लीगी रहनुमा राजा जफरुल हक के मुताबिक शहबाज शरीफ को अगले 2 रोज में पार्टी सदर बनाने का ऐलान कर दिया जाएगा। बरतानवी खबरसां इदारे से बातचीत में राजा जफरुल हक का कहना था कि मुशर्रफ दौर में जब नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई थी उस वक्त भी शहबाज शरीफ को पार्टी सदर बनाया गया था। राजा जफरुल हक का मजीद कहना है कि इलेक्शन अगले बरस जून में होंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ को मानना चाहिए। कसूर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मिसाक जमहूरियत पर कायम होते तो मेमोगेट स्कैंडल पर हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट न जाते, आसिफ अली जरदारी से तयशुदा मीटिंग कैंसिल न करते। हमारे खिलाफ जो अभी बहुत जो कुछ हुआ आपने देखा, नहीं जाते मियां साहब कायम होते तो आसिफ अली जरदारी के साथ जो उसकी मीटिंग थी तो उसको कैंसिल नहीं करते। तो मियां साहब तो कायम नहीं रहे, हम कायम रहे। एक तरफ तो ये गर्मा गर्मी और दूसरी जानिब कप्तान को आम इंतखाबात जल्द होते नजर आने लगे। पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी के लिए हिदायत जारी कर दी। 13 अगस्त को शेख रशीद के साथ मिलकर रावलपिंडी में बड़ा जलसा सजाने का ऐलान भी कर दिया। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ सरेआम इदारों को निशाना बना रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ, फौज और अदलिया के साथ खड़ी है। कल के GT रोड शो के लिए मुल्क के पटवारियों को तैयार किया जा रहा है। जो अब तक फेज हुआ वो खत्म हो गया। जो पहला फेज था यानी एक पैनमा की स्ट्रगल थी, 1.25 साल से हम सारी पार्टी इसी में फोकस हुई थी। अडयाला जेल से कोई मुजरिम निकले चोरी करके, वो जाए बड़ा हाथ लाता जाए जी मैंने बड़ा कोई मार्का मारा है। 13 को हमने फैसला किया कि हम शेख रशीद के साथ PTI मिल के पिंडी में एक बहुत बड़ा जलसा कर रही है 13 की शाम को। चोर पकड़ा गया, अब सान्हे मॉडल टाउन के कातिल की बारी है। शहबाज शरीफ नहीं बचेंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी वतन वापस आते ही हुकूमत पर बरस पड़े। नासिर बाग में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पैनामा केस की GIT को मॉडल टाउन का केस भी दे तो असल कातिल का पता फौरी पता चल जाएगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुतालबा किया कि सान्हे मॉडल टाउन से मुतालिक जस्टिस नजफी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। मैं लड़ता लड़ता मरूंगा, या इंसाफ और किसान यही मिलेगा, यही मिलेगा। मानत और दयानत की शर्त को 62-63 से निकाला जाए। जिस दिन ऐसा करने की इजाजत दे दी गई उस दिन इस मुल्क का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब धरना देंगे तो फिर आखिरी धरना होगा। शहबाज शरीफ साहब इंसाफ के रास्ते खोल दो, बदयांती का सर्टिफिकेट सारे खानदान के मुंह काले कर दिए। मैंने को खुला छोड़ दिया तो तुम्हारा बचेगा कुछ नहीं। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी का लाहौर पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल, कारकुनों के भंगड़े और घोड़ों के रक्स ने समा बांध दिया। फिजा में कबूतर छोड़े गए और फूलों की पत्तियों की खुशबू बिखर गई। बारिश के बावजूद कारकुनों ने अपने कायद का खिताब पूरे इन्हमाक से सुना। देखते हैं जुबैर साजिद ढिल्लों की रिपोर्ट। सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरपोर्ट के अंदर और बाहर कारकुनों की जानिब से वालहाना इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर कारकुनों ने जहां भंगरे डाले वहां घोड़ों का रक्स भी दीदनी था। सदर चौक में कायद पर निछावर की जाने वाली फूलों की पत्तियों से फजा मुअत्तर हो गई। जलसागाह में गुल्लू भट्ट का हम शक्ल पहुंचा तो सिक्योरिटी एहलकार ने रोक लिया। सरबराह अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी के खिताब के दौरान बारिश के बावजूद कारकुनों का नज़्मो ज़ब्त मिसाली रहा। वो नारे लगाकर लहू गरमाते रहे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अजबा अब्दुल्ला और अब्दुल कादिर ख्वाजा के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, न्यू न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन में यहाँ एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रिंग के किंग ने माफी मांगी।
जान की परवाह नहीं, जीटी रोड से ही लाहौर जाऊंगा, नवाज शरीफ डट गए। नून लीग ने सिक्योरिटी खदशात के बावजूद जीटी रोड सफर का हतमी ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ की रैली के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, फजाई निगरानी के लिए 2 हेलीकॉप्टर लाहौर तक साथ होंगे। साबिक वजीर आजम की गाड़ी चौधरी निसार ड्राइव करेंगे। और नवाज शरीफ की इनिंग्स खत्म हो चुकी, अब सिर्फ जेल से बचने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं कप्तान के साबिक वजीर आजम को बाउंसर्स। वेलकम बैक न्यूज़ अपडेट्स। आपने जानी आपको बताएं, वज़ीर आज़म का दिन भर बैठकों का सिलसिला जारी रहा। शाहिद खाकान अब्बासी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और सदर आज़ाद कश्मीर ने अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों का मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और खैबर फोर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। पंजाब हाउस में होने वाली बैठक में शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को बजरिया जीटी रोड लाहौर आमद और मुल्की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम अपने इत्तेहादियों से भी मिले। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने यकीन दहानी कराई कि पहले भी हुकूमत के साथ थे, अब भी साथ खड़े हैं। उधर सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने भी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात की, जिसमें तवानाई बहरान समेत दीगर अहम इशूज पर बातचीत की गई। लाहौर में आउटफॉल रोड पर ट्रक धमाका, इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने चेसिस और इंजन नंबरों से ट्रक मालिक ट्रेस कर लिया। अमानत अली ट्रक का मालिक निकला। हसास इदारों ने पार्किंग स्टैंड के मालिक रहमत भट्टी को भी हिरासत में लिया था। धमाके में जाँ भाग अफराद की तादाद 2 हो गई। लाहौर आउटफॉल रोड धमाका, सिक्योरिटी इदारे तफ्तीश में मसरूफ, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। CTD ने जाए वकुआ की जियो फेंसिंग भी मुकम्मल कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने चेसिस और इंजन नंबर से ट्रक के मालिक को ट्रेस कर लिया है। धमाका के इस मवाद फटने के नतीजे में जाँबाहक अफराद की तादाद 2 हो गई है। मलबा हटाने के दौरान रशीद नामी शहरी की लाश भी बरामद की गई। 48 जख्मियों में से 36 अफराद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 12 अफराद अभी भी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में तकरीबन 200 किलोग्राम से ज्यादा धमाका के इस मवाद इस्तेमाल किया गया है। बारूदी मवाद की मिकदार ज्यादा होने की वजह से जाए वकुआ पर खड़ी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। हमाद असलम, न्यू न्यूज़, लाहौर। कराची के इलाके तारिक रोड पर बैंक डकैती का वाकया, बैंक मैनेजर बैंक की हिफाजत करते करते जान से गया। बैंक डकैती की एक और CCTV सामने आ गई। मैनेजर ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की, डाकू ने फायरिंग कर दी। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल से। जी नसीम, बताइएगा। कराची के इलाके तारिक रोड शहीद मिलत रोड पर निजी बैंक में दिन दहाड़े डाका। न्यू न्यूज़ को फुटेज मौसूल हो गई। बैंक मैनेजर अब्दुल रहीम मोतीवाला ने मजामत की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। अब्दुल रहीम सर पर 2 गोलियां लगने से मौके पर जाँ बाग हो गए। वारदातें और इस वारदात में बहुत ज्यादा फर्क है। जो पहला गैंग था उसमें 8 से 10 मुलजमान थे और जो प्रेजेंट गैंग है उसमें 3 से 4 मुलजमान हैं। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू बैंक के अंदर लूटमार कर रहे हैं और इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने मजामत नहीं की। मेरे को कमर कर मुक्का मार के वो गन छीन लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि वजीर दाखिला सिंध सोहेल अनवर सियाल ने SHO फिरोजाबाद को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए और मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया है। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़, कराची। सियासी जमातों की कॉल पर आज कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल रही। सानिहा 8 अगस्त के हवाले से हाई कोर्ट में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत मुल्क भर से वकला बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज की हड़ताल और ताज़ियती रेफरेंस के हवाले से देखते हैं कोयटा से आज़म उल्फत की रिपोर्ट।
साने 8 अगस्त को खुदकश धमाके में 60 से जायद वकला शहीद हुए। उनकी पहली बरसी के मौके पर सियासी जमायतों की काल पर क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शटर डाउन हड़ताल रही। शहीदों की याद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक तेजियती रेफरेंस का भी इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार व दीगर ने भी खिताब किया। ये दहशतगर्दी एक साजिश है, पाकिस्तान में अमन के फुकदान की साजिश। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी कुर्बानी के नतीजे में मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। तेजियती रेफरेंस से चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मोहम्मद नूर मुस्कानजई, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट याया आफरीदी और दीगर जज साहिबान के अलावा वकला रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आजम उल्फत, नियो, क्वेटा। अब कुछ बात करते हैं कौमी असेंबली में हुई हंगामा आराई की। नवाज शरीफ के खिलाफ रिमार्क्स। आयशा गुलालई और कालाबाग डैम पर कौमी असेंबली में हंगामा आराई। आयशा गुलालई को इंसाफ मिलने तक तहरीक जारी रखूंगा, रजब अली बलोच का ऐलान। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं नवाज शरीफ को चोर और डाकू कहने वाले सरवर खान खुद बिजली चोर हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग मुल्क में जमहूरियत चाहती है। 2018 के इलेक्शन के बाद इस्लामी पाकिस्तान का धमाका करेंगे। इस्लामाबाद से अली शेर की रिपोर्ट। कौमी असेंबली का आज होने वाला इजलास हंगामों की नजर रहा। पहले कालाबाग डैम, फिर नवाज शरीफ को चोर डाकू कहने और रही सही कसर आयशा गुलालई के इशू ने निकाल दी। वफाकी वजीर जावेद अली शाह ने कहा कि कालाबाग डैम पर इत्तफाक होने के बाद मुखालफत करने वाला मुल्क दुश्मन होगा। बस फिर क्या था। PPP और ANP ने हंगामा खड़ा कर दिया और कहा कि कालाबाग डैम के मुर्दा घोड़े को जिंदा मत करो। PTI के गुलाम सरवर खान तो गोया पहले ही ताक में बैठे थे। कालाबाग डैम पर बात करने के बाद लगे हाथ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी रगड़ दिया, जिस पर एक और हंगामा खड़ा हो गया। मुस्लिम लीग नून के अरकान शोर करने लगे। इसी असना में नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर पहुंचे ऐवान में और कहा कि नवाज शरीफ को चोर और डाकू कहने वाले गुलाम सरवर खान खुद बिजली चोर हैं। नवाज शरीफ इन्हें कल टिकट दे दें, ये बावजू लेने के लिए पहुंचेंगे। ऐवान में ये हंगामा जारी ही था कि मुस्लिम लीग नून के रजब अली बलोच ने भी अपना हिस्सा डाल दिया। नुक्ता एतराज पर खड़े हुए और आयशा गुलालई का इशू उठा दिया। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान रेहाम खान को 8 माह न रख सका, वो मुल्क क्या चलाएगा। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और आयशा गुलालई के साबिक पर्सनल असिस्टेंट नूर जमान ने मुनहरिफ रहनुमा के खिलाफ नैब और खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन में सबूत और दरख्वास्तें जमा करा दी। दूसरी जानिब शीरी मजारी ने आयशा गुलालई मामले पर बनने वाली कमेटी के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादी को भी खत लिख दिया। शीरी मजारी का कहना है कि कमेटी में अक्सरियत हुकूमती अराकीन की है। तहरीक इंसाफ आज़ादाना इंक्वायरी के मुतालबे पर कायम है। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस के मरकजी मुलजिम साबिक चेयरमैन SCCP जफर एजाजी की जमानत बाद गिरफ्तारी मिल गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक चेयरमैन SCCP को 5-5 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म भी दिया, जिसके बाद SCCP के साबिक चेयरमैन जफर हिजाजी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। उधर नैब बलोचिस्तान ने कोयटा में करोड़ों के असासे बनाने वाले 2 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर दिया। साबिक MD वासा लतीफ राना ने दौरान तफ्तीश 200 मिलियन से जायद की जायदाद और कई कारोबार में शराकत का इंकशाफ किया है। ग्रेड 16 के असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर ने 11 करोड़ के गैर कानूनी असासे बनाने का एतराफ़ किया। मुलजिम के कोयटा में करोड़ों मालियत के 3 घर, बहरिया टाउन कराची में एक कीमती प्लॉट और करोड़ों के बैंक अकाउंट्स भी निकले हैं। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे, जहां पर एक और हवा की बेटी नाम निहाद गैरत की भेंट चढ़ गई। अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने पर भाई ने फायरिंग करके बहन को भरी अदालत में कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक वकील समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने मुलजिम जुल्करनैन को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान लड़की का अपनी अज़दवाजी जिंदगी का फैसला मौत का परवाना साबित हुआ। मुल्तान में पसंद की शादी करने वाली लड़की को भाई ने अहाते अदालत में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम जुल्करनैन की फायरिंग से वकील और मकतूला के शौहर रफाकत समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। मंगोलिया की खुद मुख्तारी के 70 साल।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब कल होगा। PSL के चेयरमैन नजम सेठी को मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। नजम सेठी 2013 में PCB के अबूरी चेयरमैन बने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब कल होगा। PSL के चेयरमैन नजम सेठी जिसके मजबूत उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। नजम सेठी 2013 में PCB के अबूरी चेयरमैन बन चुके हैं। आपको बताएं कि भारत अंडर 19 एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार हो गया। BCCI के मुताबिक पाकिस्तानी टीम को बुलाने के लिए हुकूमत की इजाजत मिलना मुश्किल है। भारत पाकिस्तान को बुलाने पर तैयार नहीं या पाकिस्तान के बगैर इवेंट मुमकिन नहीं। भारत ने अंडर 19 एशिया कप की मेजबानी से माजरत कर ली। पाकिस्तान टीम को बुलाने के लिए हुकूमत की इजाजत मिलना मुश्किल है, इसलिए इवेंट की मेजबानी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने पहले ही मुतालबा किया था टूर्नामेंट भारत की बजाय कहीं और कराया जाए। इवेंट में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शिरकत करेंगे। बॉक्सर आमिर खान ने अरबी मॉडल के साथ वीडियो शेयर करने पर माफी मांग ली। कहते हैं जो कुछ किया गम हल्का करने का बहाना था। फरियाल बेटी को दूर ले गई जिसके बगैर रहना मुमकिन नहीं। घंटों नाच गाना, मॉडल से दिल बहलाना, मगर जिम्मेदार फरियाल को ठहराना। आमिर खान की अनोखी मंतक। बॉक्सिंग किंग कहते हैं जो कुछ किया गम हल्का करने का बहाना था। फरियाल बेटी को दूर ले गई जिसके बगैर रहना मुमकिन नहीं। My ex-wife in a way drove me to do basically. Faryal drove me, her mother drove me to do this. I mean look, they're taking my daughter away from me. आमिर खान ने अरबी हसीना के साथ बनाई गई वीडियो शेयर करने पर माफी भी मांगी। चीन के शिमाल में खुद मुख्तार इलाके अंदरूनी मंगोलिया के कयाम को 70 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर रंगारंग तकरीबात, रक्स, परेड और जश्न का समा था। चीन के शिमाल में अंदरूनी मंगोलिया की खुद मुख्तारी के 70 साल मुकम्मल। शानदार तकरीब में रंगों की रौनक और पुरजोश तराने। कई कबीलों का महवर, तहजीबों का गढ़, चीन के शुमाल में खुद मुख्तार इलाका अंदरूनी मंगोलिया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।